यहाँ पे क्या हो रहा है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो रहा है। ये जो सन है ये क्या है, एक्चुअल पोजीशंस में, एक्चुअल पोजीशंस, एडवांस जो सनराइज होता है और डिलेड जो सनराइज, डिलेड जो सनसेट होता है, उन दोनों का टाइमिंग का अंतराल कितना होता है, 2 मिनट प्लस 2 मिनट, यानी टोटल डिफरेंस कितने की होती है, 4 मिनट का टोटल डिफरेंस। द एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट हैपन टू द ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एमसीक्यू में आता है ये। सभी को गुड मॉर्निंग। ओके, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, दो टर्म है इसमें, एक टर्म है एटमॉस्फेरिक, एक है रिफ्रैक्शन। दोनों क्या होता है, दोनों को पहले समझना है ताकि इस टॉपिक से जो भी आपका नेचुरल फिनोमिनन होता है उससे हम सारा चीज़ समझ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को पता करना है कि रिफ्रैक्शंस क्या होता है। पता होना चाहिए कि आपका रिफ्रैक्शंस क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्शन। सबसे पहले आपको पता है रिफ्रैक्शंस अगर यदि कहीं हो रहा है, रिफ्रैक्शंस अगर भी कहीं पे होता है, उसके लिए दो मीडियम होना जरूरी है। ठीक, एक मीडियम कहलाता है रेरर और एक मीडियम कहलाता है डेंसर। बोलिए हाँ या ना। ठीक है, अब आपको पता है कि जब कोई लाइट रेरर से डेंसर की ओर जाता है, जब कोई लाइट रेरर से डेंसर की ओर जाएगा तो वो क्या होगा, बेंड करेगा। अगर ये मीडियम रेरर है, इसके बीच में क्या होगा, एक नॉर्मल होगा, और ये टुवार्ड्स द नॉर्मल होगा कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, टुवार्ड्स द नॉर्मल होगा। ठीक है, यानी हमको ये दिखा कि एक्चुअल पाथ जो लाइट का था उसको जाना चाहिए था इस साइड, लेकिन हमको क्या मिला, वो मुड़ गया टुवार्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, तो जब कोई लाइट बेंड करेगा वन मीडियम टू अनदर मीडियम, जब कोई लाइट वन मीडियम से अनदर मीडियम बेंड करेगा तो हम उसको क्या बोल देंगे, रिफ्रैक्शन बोल देंगे। लेकिन यहाँ पे एक मुद्दा उठता है कि बेंड क्यों होगा, क्या कंसेप्ट है बेंड होने का। तो हम लोग पढ़े हुए हैं लाइट चैप्टर में, बेंड होने का पर्पस होता है किसके वजह से, एक होती है ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब किससे मेजर करते हैं हम लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। किससे मेजर करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। ठीक है, अब एक बात बताइए, अगर यहाँ से कोई लाइट रेरर से अगर आ रहा होगा, डेंसर की ओर जा रहा होगा, यानी हमको यहाँ पता चल रहा है कि इसकी जो वेलोसिटी होगी, इसकी जो वेलोसिटी होगी, मान के चलते हैं वी आर, रेरर में वी आर और डेंसर में वी डी। इसकी जो स्पीड होगी इस रेरर मीडियम में और इस डेंसर मीडियम में जो स्पीड होगी, रेरर मीडियम की स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी किसके अपेक्षा, डेंसर मीडियम के अपेक्षा। बोलिए आया ना। तो रेरर का जो स्पीड होगा वो क्या होगा, ज्यादा किससे होगा, डेंसर से। क्यों आखिर ऐसा होता है, ये रीजंस होता है किसके वजह से, ये रीजंस होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम क्या पता करते हैं कि किसी भी मीडियम का कौन किससे कितना ज्यादा डेंस है, कौन किससे कितना ज्यादा डेंस है, ये हम लोग मेजर करते हैं किससे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब एक बात बताइए, यहाँ पे हमको पढ़ना है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस। अब आप यहाँ पे रिफ्रैक्शंस तो समझ गए। रिफ्रैक्शंस क्या होता है, जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम की हो जाएगा तो वो बेंड करेगा। बेंड कैसे करेगा, बेंड क्यों करेगा, क्योंकि डेंसिटी पे डिपेंड कर देगा, और डेंसिटी हम लोग निकालते किससे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से निकालते हैं। किसी भी मीडियम में जब डेंसिटी चेंज होगा, मीडियम जब चेंज होता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम होगा, तो वहां पे क्या होगा, डेंसिटी वहां पे मैटर करता है। और उसकी लाइट की जो स्पीड होगी, जब वन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, उसकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी, चेंज हो जाएगा। और बदलने का रीजन क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी किसी भी मीडियम का, यानी किसी भी लाइट का अगर बेंडिंग होगा, यानी अगर ये लाइट बेंड हो रहा है, तो बेंड होने के पर्पस क्या होता है, उसका ऑप्टिकल डेंसिटी होती है। लेकिन हमको यहाँ पे पढ़ना है, आपको यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो समझ में आ गया क्या कंसेप्ट है, यानी आपको यहाँ पे क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन समझ में आ गया कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। क्यों बेंडिंग होता है, क्योंकि एक मीडियम का डेंसिटी दूसरे मीडियम से कम ज्यादा होगा तो वहां पे क्या होगा, बेंड। जहां पे मीडियम की बात आ गई वहां पे रिफ्रैक्शंस का टॉपिक आएगा। अब हम इस टॉपिक्स में पढ़ना है, इस कंसेप्ट में हम पढ़ रहे हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस।
हमको क्या पढ़ना है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन कैसे होता है, अब हमको ये कंसेप्ट समझना। अब एक बात ध्यान दो, मान के चलते ये आपका अर्थ है, ये आपका अर्थ है, ये है आपका अर्थ, ये है आपका अर्थ। अब एक बात बताइए, अर्थ में लेयर है, अर्थ में एटमॉस्फेयर का क्या है? लेयर है। 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, 5 लेयर। कितने लेयर होते हैं? तो 5 होता है। अर्थ के कितने लेयर? 5। स्ट्रेटोस्फीयर, टोपोस्फीयर, होमोस्फीयर, मेसोस्फीयर, एक्सोस्फीयर है ना, ये सब क्या है? लेयर है। अब एक बात बताइए, और एक समय पे आपको ऐसा मिलेगा कि एक जगह पे आपको क्या मिल जाएगा? स्पेस मिल जाएगा। स्पेस, ये आपका हो गया स्पेस, जहां पे आपको क्या दिखता है? ब्लैक। और यहां किसी जगह से सन आपका आ रहा है, ये हो गया आपका सन। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस का, ठीक है। अब एक बात बताइए, इस जगह पे अर्थ स्पेस के जगह पे क्या है? डेंसिटी क्या होगी? डेंसिटी क्या होगा? कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि यहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर, वाटर मॉलिक्यूल्स, ये सब क्या है? वहां पे नहीं है। दैट मीन्स कि ये कैसे काम करेगा? एज ए वैक्यूम काम करेगा। और आपको पता है कि जब भी वैक्यूम से कोई लाइट आती है तो वो स्ट्रेट पाथ में आपको विदाउट बेंडिंग आपको डायरेक्ट आपके पास पहुंचती है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम अर्थ के नजदीक जाएंगे, जैसे जैसे हम अर्थ के एटमॉस्फेरिक लेयर पे जाएंगे, तो इसकी जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी? यहाँ पे कम होगी। इसकी डेंसिटी क्या होगी? इससे कम होगी। इसकी डेंसिटी क्या होगी? इससे कम होगी। इसकी डेंसिटी क्या होगी? इससे कम होगी। और जो सबसे अर्थ के जो सबसे पास होगा जो लेयर, उसकी डेंसिटी क्या होगी? उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि अर्थ के पास क्या है? वाटर मॉलिक्यूल्स, डस्ट है। क्या है इसके पास क्या है? इसके पास वाटर मॉलिक्यूल्स है, इसके पास डस्ट है, इसके पास वाटर वेपर है, ठीक है। ये सब क्या है? पार्टिकल्स जो है इस अर्थ के पास का जो लेयर है, इसके पास क्या होता है? ज्यादा होता है। अर्थ के लेयर के पास क्या होता है? ज्यादा होता है। कंसेप्ट को समझना है एटमॉस्फेरिक। अब एक बात बताइए, अगर कोई सन करे यहाँ पे जाएगा, इस मीडियम में तो स्ट्रेट वे में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है? वैक्यूम है। लेकिन जैसे जैसे अर्थ के पास पहुंचेगा, वैसे वैसे क्या हो जाएगा? ये बैंड होते जाएगा। वैसे वैसे क्या होगा? ये बैंड हो जाएगा। क्यों बैंड हो रहा है? क्योंकि वो रेयरर मीडियम से वो कहाँ आ रहा है? डेंसर मीडियम में आ रहा है। अच्छा, अर्थ क्या है आपका? डेंसर मीडियम हो गया। अर्थ क्या हो गया? एटमॉस्फेयर क्या हो गया आपका? डेंसर मीडियम हो गया। और ये जो आपका जो स्पेस है वो क्या हो गया? रेयरर मीडियम हो गया। अब इस जगह पे जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम को लाइट जाता है तो वहां पे क्या होता है? बेंडिंग होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा? बेंडिंग होगा। इस मीडियम, ये जो लेयर है, इस मीडियम का डेंसिटी क्या होगा? कम होगा। इस मीडियम का डेंसिटी क्या होगा? इससे कम होगा, इससे थोड़ा कम होगा। इस मीडियम का डेंसिटी क्या होगा? इससे थोड़ा कम होगा। इस मीडियम का डेंसिटी क्या होगा? इससे थोड़ा कम। और सबसे ज्यादा डेंसिटी क्या हो जाएगा? इससे ज्यादा हो जाएगा। यानी जैसे जैसे आप अर्थ का लेयर के ऊपर चढ़ते जाएंगे तो डेंसिटी आपको क्या मिलते जाएगा? कम होते जाएगा। यानी अगर इसकी डेंसिटी ज्यादा होगा, इस लेयर की इस लेयर का जो होगा उसकी डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। और स्पेस का डेंसिटी क्या है? कम है। यानी स्पेस क्या कहलाएगा आपका? स्पेस कहलाएगा रेयर। और ये क्या कहलाएगा आपका? ये कहलाएगा डेंसर। यानी जब भी कोई रे, सन है, सन से क्या आएगा? व्हाइट लाइट आएगा। तो जब भी कोई रे आपका रेयर से डेंसर की ओर जाएगा तो क्या होगा? ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? मुड़ जाएगा। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन तभी हुआ ना। रिफ्रैक्शंस आपको हम समझा दिया। एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शंस कैसे होगा वो हम आपको समझा दिया। एटमॉस्फेयर का रिफ्लेक्शन तभी होता है जब उसमें बेंडिंग ऑफ लाइट होगा। तो बेंडिंग ऑफ लाइट कौन करेगा? यहाँ पे कौन मौजूद है? यहाँ पे डस्ट मौजूद है। यहाँ पे कौन मौजूद है? वाटर मॉलिक्यूल मौजूद है। यहाँ पे कौन मौजूद है? वाटर वेपर्स मौजूद है। तो इस अर्थ में क्या है कि डेंसिटी क्या है? ज्यादा है। डेंसिटी क्या है? ज्यादा है। जैसे जैसे आप अर्थ के लेयर के ऊपर चलते जाइएगा तो वैसे वैसे डेंसिटी क्या हो जाएगी आपकी? कम हो जाएगी। वैसे से डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लेकिन इस केस में इस जो एटमॉस्फेरिक जो कंसेप्ट है, इस पे आपको नेचुरल फिनोमिनन पढ़ना है। जैसे जहां पे तारा है वहां पे तारा नहीं दिखता है, एक्चुअल पोजीशन से अपेरेंट पोजीशन से दिखता है। वो कैसे दिखता है? तारा क्यों टिमटिमाते हैं वो आपको पढ़ना है। डिलेड सनराइज और एडवांस सनराइज वो आपका कैसे होता है वो आपको पढ़ना है। तो 2-3 आपको फिनोमिनन इस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग अब
पढ़ते हैं। पहला केस ये पढ़ेंगे कि तारा आपको अपने जगह से दूसरे जगह पे क्यों दिखता है। एक्चुअल पोजीशंस कहीं और होता है और रियल अपेरेंट पोजीशंस कहीं और होता है। इन सारे नेचुरल जो फिनोमिनन है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस का, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस आपको रिफ्लेक्शन समझ में आ गया, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस क्यों होता है वो आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं कि तारा क्यों टिमटिमाता है या फिर तारा आपके अपेरेंट पोजीशन से पोजीशंस जो एक्चुअल पोजीशंस होता है वहाँ आपको क्यों नहीं दिखता है। यानी आज तक हम लोग जो भी चीज़ पढ़े हुए हैं, जो हम लोग को झूठी दिलासा दिया गया है, देखो वहाँ पे तारा है, वो तारा आपके एक्चुअल पोजीशंस में नहीं होता है। उगता हुआ सूरज को हम लोग अर्घ दे रहे हैं तो पता चल रहा है सूरज अभी तो उगा ही नहीं, हम लोग अर्घ दे रहे हैं, है ना। तो वो कैसे होता है, किन कारणों से होता है, वो आपको क्या करना है, अभी पढ़ना है। स्टार वाला काम होता है, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए, देखिए ये आपका अर्थ है, ये क्या आपका अर्थ है, ठीक है। आपको पता है कि अर्थ में क्या होती है, लेयर होता है। अर्थ में क्या है, लेयर। ये आपका अर्थ का लेयर हम मान लेते हैं, ठीक है। ये अर्थ का लेयर, ठीक, ये आपका अर्थ का लेयर, ठीक है। ये है लेयर ऑफ द अर्थ। लेयर ऑफ अर्थ हमको पढ़ना है कि तारा अपने जगह पे रहता है या फिर कहीं और रहता है, वो आपको पढ़ना है। यहां पे आपको ध्यान देना है। मान लेते हैं यहां पे कोई एक तारा है, यहां पे कोई एक तारे को हम ले लिए, ठीक है। यहां पे कोई एक तारा है, ठीक। अब एक बात बताइए, आपको पता है कि तारा क्या होगा, ऊपर है, स्पेस के पास है, वहां से आपको तारा दिख रहा है, डिस्टेंस आपका ज्यादा है ना, कम डिस्टेंस है नहीं, तारा तो बहुत दूर जगह पे दिखता है। अब जब यहां से कोई लाइट आएगा, तारे से जब एक लाइट आएगा, तो जैसे ही वो स्पेस पे पहुंचेगा, जैसे वो स्पेस से आएगा और जैसे वो लेयर पे पहुंचेगा, तो आपको क्या हो रहा है, बेंडिंग होते हुए देखिए दिख रहा है। आपको क्या दिख रहा है, बेंडिंग होते हुए आपको दिख रहा होगा लेयर, ठीक है। यहाँ पे देखिए तारा क्या दिखा आपको, बेंड होते हुए दिख गया। जो रे वहां से आया वो क्या हो गया, बेंड होता है। एक्चुअल में जाना किधर था, एक्चुअल में जाना किधर था, बताइए। एक्चुअल में जाना था इधर, लेकिन वो गया किधर, इधर। किधर गया, इधर गया। आपको अब यहाँ पे कौन खड़ा है, यहाँ पे कोई इंसान खड़ा हुआ। अब आपको पता है कि जिधर से लाइट आएगा उधर से हमको क्या दिखेगा, उधर से हमको ऑब्जेक्ट दिखेगा, उधर से हमको इमेज दिखेगा, है कि नहीं। अब तारा आपको दिखना कहाँ चाहिए था, तारा एक्चुअली में है कहाँ पे, तारा एक्चुअल में यहाँ पे, इस जगह पे। लेकिन आपको दिख कहाँ रहा है तारा, यहाँ पे दिख रहा है। कहाँ पे दिख रहा है, इस जगह पे दिख रहा है। तो इस जगह पे जो दिखता है ना, उसको बोलते हैं एपेरेंट पोजीशन। क्या बोलते हैं, एपेरेंट पोजीशन। एपेरेंट पोजीशन ऑफ किसका, ऑफ स्टार। और ये कौन सा पोजीशन है, एक्चुअल पोजीशन। ये क्या है, एक्चुअल पोजीशंस ऑफ स्टार। ये आपका एक्चुअल पोजीशंस ऑफ स्टार है। अब यहाँ पे आप ध्यान देखिए, आखिर ऐसा क्यों हुआ, आखिर ऐसा इसलिए हुआ क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस आ गए। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, यहाँ पे क्या आ गया आपका, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो गया। यहाँ पे हो गया आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। यहां से आपको लाइट आया, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। एक्चुअल में तारा आपका यहाँ पे, दिख आपको यहाँ पे रहा। ऐसा इसलिए हो रहा है ड्यू टू द कंसेप्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस। जैसे लाइट क्या होगा, आएगा आपके लेयर के पास, वो बेंड हो जाएगा। बेंड होने का रीजन इसलिए क्योंकि हर लेयर का जो डेंसिटी होगा वो अलग अलग होगा। हर लेयर का डेंसिटी क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे जैसे आप लेयर के पास पहुंचिएगा, जैसे जैसे आप लेयर के करीब आते जाइएगा, और जैसे जैसे आप अर्थ के करीब आते जाएगा, तो अर्थ के करीब आप जैसे जैसे आइएगा, उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, चेंज होती जाएगी। उसकी डेंसिटी क्या होगी, चेंज होगी। और जैसे जैसे आप और सामने अर्थ के पास पहुंच जाइएगा, तो उस जगह पे क्या होगा, मैक्सिमम क्या हो जाएगी, मैक्सिमम डेंसिटी होगी। यानी इस जगह पे रेफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, इसका ज्यादा हो जाएगा। इस जगह पे रेफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा और लेयर के अपेक्षा। तो जब कोई मीडियम
जब कोई रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाता है वहां पे बेंड होते हुए पहुंचता है। तो हमको क्या है कि जिस जगह पे तारा आपको दिखना चाहिए था वहां पे तारा आपको नहीं दिखता है। एक्चुअल में तारा यहाँ पे है लेकिन आपको यहाँ पे दिख रहा है। एक्चुअल में तारा यहाँ पे है लेकिन आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो जो आपको दिखता है ना, जो आपको दिखता है वो एक्चुअल में नहीं दिखता है, वो क्या है? झूठा तारा। जो क्या है? झूठा तारा। एंड उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपरेंट ऑफ स्टार। एक्चुअल में कहाँ है? कहीं और है। तो आज तक जो हम लोग देख रहे हैं ना, जो हम लोग को तारा दिख रहा है ना, वो एक्चुअल पोजीशंस में वहां पे नहीं होता है। तो एक्चुअल पोजीशन में वहां पे नहीं होता। अब यहाँ पे कंसेप्ट आता है कि चलिए हम तो आपको पता कर लिए कि तारा आपको कहाँ दिखता है, उसके पीछे रीजंस क्या है, उसके पीछे एटमॉस्फेरिक रीजंस। अब एक बात बताइए, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कि तारा टिमटिमाता क्यों? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? इसके पीछे क्या रीजंस है? अब एक बात बताइए, आपका जो अर्थ है, आपका जो अर्थ है उसमें जो लेयर है, एटमॉस्फेरिक लेयर है, क्या आपको लगता है कि उस लेयर का जो डेंसिटी होगा वो फिक्स होगा? उस लेयर का डेंसिटी फिक्स होगा? होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अब एक बात बताइए, हम लोग इतने दिवाली में क्या करते हैं? पटाखा वगैरह फोड़ते हैं। दिवाली में क्या किए? पटाखा वगैरह फोड़े। तो क्या देखते हैं? रात भर धुआं धुआं, सुबह उठे देख रहे पूरा फॉग, पूरा फॉग। उसका डेंसिटी क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। उसके बाद फिर क्या देखते हैं? एक दिन बाद फिर वो गायब हो जाता है, या फिर कुछ घंटों बाद ही गायब हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? आज आपका यहाँ तूफान आएगा, यहाँ पे पूरा फॉग आ गया, यहाँ पे पूरा बादल छा गया, फिर देखिए कुछ सेकंड बाद क्या होता है? चेंज हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार का एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होती है ना, तो जो आपका एटमॉस्फेयर का जो लेयर होता है ना, वो तुरंत तुरंत क्या होता है? चेंज होते रहता है। तुरंत तुरंत क्या होता है? चेंज होता है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देना है। मान के चलिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, मान के चलिए अगर यदि तारा यहाँ होगा, अगर यदि तारा यहाँ होगा तो फिर ये ऐसा मुड़ेगा और फिर ये आपको तारा यहाँ दिखेगा। बोले हाँ या ना? क्यों? अगर जब पोजीशन आपका चेंज हो गया तारे का, बोले हाँ या ना? तो पोजीशन चेंज हुआ मतलब क्या? इसकी डेंसिटी चेंज हुई होगी। अब हम मान के चलिए आपको तारा यहाँ पे है, फिर ये ऐसा आया, फिर मुड़ा, फिर आपको तारा कहाँ दिखा? यहाँ दिखा। क्यों ऐसा हो रहा? क्योंकि इसकी डेंसिटी चेंज हो रही है। तो होता क्या है ना कि तुरंत तुरंत क्या होता है? इसकी डेंसिटी चेंज होती रहती है। तुरंत तुरंत डेंसिटी आएगा, यहाँ से तारा आएगा, फिर डेंसिटी चेंज हो गई, यहाँ दिख जाएगा। फिर यहाँ से तारा आएगा, फिर डेंसिटी चेंज होगी, यहाँ दिख जाएगा। फिर यहाँ से तारा आएगा, फिर डेंसिटी चेंज होगी, यहाँ दिखेगा। यानी पल पल में क्या होता है ना कि इन्वायरमेंट आपका जो एटमॉस्फेरिक होता है ना, वो चेंज होते रहता है। पल पल आपका चेंज होता रहता है। तो पल पल चेंज इतनी स्पीड से चेंज होती है जिसकी वजह से आपको तारा क्या होता है? टिमटिमाता हुआ नहीं दिख रहा है आपको। तारा लगेगा अरे यहाँ पे आया, फिर हट गया, फिर आया, फिर हट गया, फिर आया, फिर हट गया। इसके वजह से क्या होता है? एटमॉस्फेरिक का रिफ्लेक्शन को जो चेंजिंग होता है, इतने ज्यादा जो चेंजिंग होता है ना, चेंजिंग होता है, इस चेंज के वजह से आपको क्या होता है ना, वो ट्विंकल होते हुए दिखता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एटमॉस्फेयर का जो लेयर है, उसके जो डस्ट पार्टिकल है, आज वहां वाटर मॉलिक्यूल्स है, फिर नहीं होगा। फिर डस्ट पार्टिकल्स होगा, नहीं होगा। वाटर वेपर होगा कुछ सेकंड के लिए, फिर नहीं होगा। तो एटमॉस्फेरिक का जो कंडीशंस होता है एटमॉस्फेयर लेयर का, वो क्या होता है? डे बाय डे चेंज होते रहता है, तुरंत सेकंडों में चेंज होगा। तो जिसके वजह से क्या लगता है? आपको लगता है वो टिमटिमाते हुए नजर आ रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। क्योंकि तारे से क्या हो रहा है? तारे से तो बहुत ज्यादा फोटोन्स आ रहा है। एक नहीं आ रहा लाइट, दो, बहुत सारे लाइट आएंगे। बहुत सारे लाइट आएंगे तो क्या होगा? डस्ट पार्टिकल से पड़ेगा। हो सकता है वहां पे वो डस्ट पार्टिकल्स नहीं होगा, तो आपको हट गया, वो आपको लाइट वहां पे नहीं पहुंचा। तो सब लाइट्स क्या होता है? नहीं पहुंचता। जिसके वजह से आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन यहाँ पे क्या होता है? पार्टिकल्स क्या होता है? चेंज होता रहता है। यानी लेयर का जो डेंसिटी होता है वो चेंज होता रहता है। जैसे जैसे डेंसिटी चेंज होगा वैसे वैसे आपको क्या लिखेगा? तारा टिमटिमाते हुए दिखेगा। जितना जल्दी जल्दी डेंसिटी चेंज होगा उतना ज्यादा तारा आपको क्या होगा? टिमटिमाते हुए दिखेगा। तो एक्चुअल में रीजंस क्या होता है? तारे का टिमटिमाने का रीजंस क्या होता है? ड्यू टू द चेंजिंग ऑफ डेंसिटी। तो जैसे जैसे डेंसिटी चेंज होगा वैसे वैसे आपको क्या होगा? तारा टिमटिमाते हुए दिखेगा। ठीक है, समझाने का कोशिश की है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, डेंसिटी चेंज होगी, तुरंत तुरंत चेंज होता है, जिसकी वजह से तारे क्या होते हैं? टिमटिमाते हैं। डेंसिटी अगर चेंज नहीं होगी तो तारा भी आपको टिमटिमाते हुए नहीं दिखेगा। डेंसिटी चेंज, और ये जो फिनोमिनन होता है ना, ये जो फिनोमिनन होता है, ये चेंजिंग वाला फिनोमिनन, डेंसिटी का चेंजिंग वाला फिनोमिनन, ये तुरंत होता है, बहुत कम समय लेता है, लेस टाइम लेता है। तो जिसके वजह से आपको क्या होता है? ये जो फिनोमिनन होता है तुरंत तुरंत होते जाता है। तो जिसके वजह से क्या होगा? आपको टिमटिमाते हुए दिखता है। अभी कहीं और है, यहाँ पे अभी डेंसिटी चेंज हुआ तो आपको यहाँ दिखा तारा, डेंसिटी चेंज हुआ फिर आपको यहाँ दिखा तारा, डेंसिटी चेंज हुआ आपको यहाँ दिखा तारा, फिर डेंसिटी चेंज हुआ यहाँ दिखा, फिर डेंसिटी चेंज हुआ यहाँ दिखा। तो जैसे जैसे डेंसिटी चेंज होती जाएगी तो तारे का लोकेशन क्या होता जाएगा? चेंज होता रहेगा, आएगा हटेगा, आएगा हटेगा, आएगा हटेगा, जिसकी वजह से आपको लग रहा है तारा तो टिमटिमा रहा है।
क्यों हो रहा है? क्योंकि आ रहा है बंद हो जा रहा है, आ रहा है बंद हो जा रहा है। तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, डेंसिटी क्या हो रही है, चेंज होती जा रही है। जहां पे डेंसिटी चेंज होगी वहां पे क्या होगा, तारे का टिमटिमाना होगा। तो आपको क्या लगेगा, अरे तारा तो टिमटिमा रहा। एक्चुअल तारा क्या हो रहा है, उसका पोजीशन चेंज हो रहा है। यहाँ पे तारा है, थोड़ी देर के लिए आ रहा है, फिर वो हट जा रहा है, फिर थोड़ा देर के लिए आ रहा है, फिर वो हट जा रहा है, फिर थोड़ा देर के लिए आ रहा है, हट जा रहा है। तो चेंजिंग ऑफ पोजिशन इज नोन एज द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, जिसकी वजह से क्या होता है, तारे का टिमटिमाना होता है। आपको दो कंसेप्ट यहाँ पे हम बताएं कि एक्चुअल पोजीशन से दूसरे पोजीशन से कहाँ रहता है और तारे कहाँ टिमटिमाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमको इसके आगे पढ़ना है कि एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शंस का ही टॉपिक है। आपको क्या पढ़ना है आगे, ये पढ़ना है कि किस प्रकार से जो सनराइज होता है और सनसेट होता है, सनराइज और सनसेट कैसे होता है। अगर सनराइज होगा डिलेड सनसेट और एडवांस सनराइज, एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट। आपको उगता हुआ सूरज दिखेगा, उग चुका है लेकिन उगा नहीं है, लेकिन आपको दिख रहा है, एडवांस सनराइज आपको दिख रहा है। और डूबता हुआ डूब चुका है लेकिन आपको अभी तक डूबते हुए दिख रहा है ना। तो एडवांस सनराइज और डिलेड सनराइज का जो कंसेप्ट है वो भी क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का ही कंसेप्ट है। चलिए अब हम चलते हैं आगे, उस कंसेप्ट को समझा रहे हैं। यहां पे देखिए, मान के चलिए ये एक अर्थ है, ये एक अर्थ, ठीक। और अर्थ के पास क्या है, एक लेयर है जिसको हम लोग बोलते हैं होराइजन। होराइजन होता कहाँ है, जहां पे जहां पे आपका समुद्र और स्काई मिलते हुए आपको दिख जाएगा, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, होराइजन बोलते हैं। ठीक है, अब एक बात बताइए, यहां पे आपको ध्यान देना है। मान के चलिए यहां पे सन है होराइजन के नीचे, यानी होराइजन के नीचे मतलब क्या, यहाँ पे अभी सन क्या है, उगा हुआ नहीं है। हम एडवांस सनराइज की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है आपका सन है, ये सन क्या है, हॉरिजन के नीचे है। तो हॉरिजन के नीचे क्या होगा, आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, सन। ये क्या है आपका सन। और सन क्या देता है, कौन सा लाइट, सन देता है आपका व्हाइट लाइट। ठीक है, अब एक बात बताइए, ये तो आपका क्या है, ये आपका है एटमॉस्फेरिक कंडीशंस वाला है। अगर ये अर्थ, इसके पास क्या होगा, लेयर होगा, उसके पास क्या होगा, लेयर होगा, बिल्कुल एक लेयर होगा। एटमॉस्फेयर का अपना एक लेयर होता है। ठीक है, और जब कोई लाइट इस सन से यहाँ पे आएगा, इस सन से यहाँ पे आएगा सीधा आएगा, लेकिन यहाँ पे पहुंचे कैसे, मुड़ते हुए पहुंचेगा। क्यों आखिर ऐसा हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि एटमॉस्फेयर की वजह से क्या होगा, ये बेंडिंग ऑफ लाइट हो गया। एटमॉस्फेयर की वजह से वो बेंडिंग ऑफ लाइट हो गया। जैसे जैसे आपको जाना चाहिए था ये जाता ऐसे, लेकिन ये क्या हो गया, मुड़ गया। अब यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है, उसको क्या लग रहा होगा, लाइट कहाँ से आ रही है, लाइट इसको जहां से दिख रहा होगा सामने, उसको लग रहा होगा लाइट कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है। लाइट आपका वहां से पहुंचा, यानी अब आपको सन कहाँ पे दिखा, सन आपको यहाँ पे दिखा। सन कहाँ दिखा, सन आपको यहाँ पे दिखा। अब एक बात बताइए, क्या सूरज उगा हुआ है, क्या सूरज उगा है, सूरज तो उगा हुआ नहीं है, वो तो अभी भी होराइजन के नीचे, है। लेकिन जब आपको आंख में क्या लगेगा, आंखों को लगेगा रे सन तो उग चुका है। कितने, ये जो डिफरेंस होता है ना, ये डिफरेंस होती है 2 मिनट का। ये जो डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस होती है 2 मिनट का, यानी 2 मिनट का ही अंतराल होता है इसको चेंजेस होने में। सूरज अभी हॉरिजन के नीचे है, लेकिन आपको क्या लग रहा होगा, वो तो ऊपर उग चुका है। क्यों ऐसा रहा, क्यों ऐसा लगा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शंस की वजह से इस सन का जो लाइट है वो आपके पास पहुंचा, इसलिए पहुंचा क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस हो रहा है। इस जगह पे क्या हो रहा है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस के कंडीशंस में जोन पे ये रे क्या हो रहा है, घुस रहा है। और जैसे ही वो रेयर से डेंसर की ओर जाएगा तो लाइट क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। इसे लाइट देखिए यहाँ से क्या हो गया, बेंड होना शुरू हो गया, यहाँ से क्या हो गया, बेंड हो गया। यहाँ पे क्या लाइट हो गया, यहाँ पे बेंड हो गया, बेंडिंग ऑफ लाइट हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो सन है, ये क्या है, एक्चुअल पोजीशंस में, एक्चुअल पोजीशंस ऑफ सन, अ सन। और ये जो है, ये क्या है, अपरेंट पोजीशंस ऑफ सन, अपरेंट पोजीशन ऑफ सन।
एक्चुअल में सन कहाँ है? एक्चुअल में सन है होराइजन के नीचे, अभी ये उगा ही नहीं है, लेकिन इसको क्या दिख रहा होगा? सन क्या हो चुका है यहाँ पे? पहले से उग चुका है। तो 2 मिनट पहले हो गया, इसलिए टॉपिक क्या हो गया? ये टॉपिक क्या हो गया? ये टॉपिक हो गया एडवांस सनराइज। किसके वजह से होता है? ये होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस के वजह से होता है। ठीक है, अब देखिए ये हो गया आपका एडवांस सनराइज। अब हमको क्या पढ़ना है? हमको पढ़ना है डिलेड सनसेट। ये टॉपिक्स पढ़ना है आपको। ठीक है, आपको पता है ये क्या है? आपका अर्थ है, और अर्थ के पास क्या होता है? लेयर होता है, और ये क्या है आपका? हॉरिजन। ऐसा पॉइंट जहां पे आकाश और धरती आपको मिलता हुआ नजर आएगा, समुद्र, आकाश, और ये हो गया आपका हॉरिजन। ठीक है, आपको कंसेप्ट पढ़ना है कि डिलेड सनसेट कैसे होता है। ठीक है, अब मान के चलिए यहाँ पे आपका क्या है? सन है, यहाँ पे आपका सन उगा हुआ है। अभी हम लोग पढ़े सन उगा दिए, उगाने के बाद आपको क्या पढ़ना है? कि सन को डुबाना है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? सन पहले से आपके अर्थ के पास है, ये हो गया आपका सन जो आपके अर्थ में पहले से निकला हुआ है। अब ये सन क्या होगा? डूबेगा। अब एक बात बताइए, यहां से जो लाइट आएगी, अब यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है, ठीक है, इस अर्थ पे क्या है? कोई इंसान यहाँ पे खड़ा है, इस अर्थ पे। ठीक है, यहां से अगर यदि वो लाइट आएगी, सीधा आएगी, यहां से क्या होगा? मोड़ना चालू हो जाएगा। अब ये क्या हो गया? बेंडिंग ऑफ लाइट हो गई। क्यों बेंडिंग ऑफ लाइट हुई? क्योंकि वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है। यहाँ पे क्या हुआ? बेंड होकर पहुंचा। अब ये आंख यहाँ दिखेगा तो आंख को क्या लगेगा? लाइट किधर से आ रही है? लाइट आ रही है इधर से, यहाँ। अब इसको सन कहाँ पे दिखेगा? इसको दिखेगा सन इस जगह पे। क्या होगा? सन इसको दिखेगा इस जगह पे। क्या दिखेगा? इसको सन दिखेगा। तो ये जो सन होगा ना, ये क्या होगा? अपेरेंट पोजीशन वाला सन होगा, अपेरेंट पोजीशन। एक्चुअल में सन अभी भी है, ऊपर ही है, डूबा नहीं है, लेकिन आपको क्या लग रहा होगा? सन डूबा हुआ लग रहा होगा। अरे ये तो सन डूब चुका है। और ये क्या है? एक्चुअल पोजीशन ऑफ सन। और ये जो अंतराल होता है ना, ये जो घटना होती है, उसकी जो अंतराल होती है, वो होती है 2 मिनट का। एडवांस सनराइज में 2 मिनट का, और डिलेड सनराइज में 2 मिनट का। ठीक है, आखिर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसमें क्या है? लेयर है। क्या है? लेयर है। और जब एक लेयर से दूसरे लेयर पे आप जाएंगे तो डेंसिटी क्या होगी? चेंज होगी। और जैसे जैसे अर्थ से, जैसे जैसे आपका स्पेस से, जैसे सन आपका रेयर से डेंसर की ओर जाता जाएगा, तो क्या होगा? बेंडिंग होता है। यानी जब कोई लाइट रेयर से डेंसर की ओर जाएगा तो क्या होगा? बेंड करता है लाइट। क्या होगा? बेंडिंग ऑफ लाइट। लाइट क्या हो जाएगी? बेंड हो जाएगी। और जैसे जैसे वो अर्थ के नजदीक आएगा, वैसे वैसे क्या मिलेगा? उसको ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी मिलेगी। और ऑप्टिकल डेंसिटी को हम लोग मेजर किससे करते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मेजर करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है? कि वो एक मीडियम दूसरे मीडियम से कितना डेंसर है। तो जैसे जैसे हम अर्थ के पास आएंगे वो ज्यादा डेंस होते जाएगा, और जैसे जैसे हम अर्थ के पास आ जाएंगे वो बेंडिंग ऑफ लाइट भी क्या होती जाएगी? ज्यादा होती जाएगी। एक्चुअल में आपको रे कहां से दिख रहा होगा? कि यहां से आते हुए दिख रहा होगा। और इसको लगेगा, इस आंख को लगेगा कि सन तो पहले से क्या हो चुका है? डूब चुका है। लेकिन सन क्या है? डूबा हुआ नहीं है। तो ये क्या कंसेप्ट था? ये था डिलेड सनसेट का, जो कितने मिनट का अंतराल होता है? 2 मिनट का अंतराल होता था। तो एडवांस जो सनराइज होता है और डिलेड जो सनसेट होता है, उन दोनों का टाइमिंग का अंतराल कितना होता है? 2 मिनट प्लस 2 मिनट, यानी टोटल डिफरेंस कितने की होती है? 4 मिनट का टोटल डिफरेंस होता है। ठीक है, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डिलेड सनसेट। ओके, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। कंसेप्ट में लिखना कैसे है? आपको एग्जाम में आना है तो लिखने से काम चलेगा ना। आपको डायग्राम तो बनाना ही है, लेकिन लिखना क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट as it passes through the earth atmosphere, which has a layer of air
विथ वेरिंग डेंसिटीज, अलग अलग डेंसिटीज होगा। दिस फिनोमिनन अकर्स बिकॉज लाइट चेंजिंग स्पीड, वहां पे लाइट की चेंजिंग हो जाएगी, स्पीड, लाइट का जो स्पीड वो चेंज होगा। व्हेन इट मूव्स थ्रू द डिफरेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, जैसे कि आपको हम बताएं यहाँ पे क्या लिखा हो, बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट का क्या हो जाएगा, मुड़ना हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि अर्थ का क्या है, एटमॉस्फेयर है और 5 लेयर है, अर्थ का अलग अलग लेयर है, अर्थ का अलग अलग लेयर है, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी, डेंसिटी अलग अलग हो जाएगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, चेंजिंग स्पीड, और आपको पहले ही पता है जैसे जैसे लेयर का डेंसिटी चेंज होता है वैसे वैसे स्पीड क्या हो जाएगी, लाइट की अलग अलग हो जाएगी। जितना कम डेंसिटी वहां पे स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा, और जिसकी ज्यादा डेंसिटी स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगा। तो ये क्या है, ये होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस। आपको इस तरीके से एग्जाम में अच्छे तरीके से लिख के आना ताकि आपको अच्छे से नंबर मिले। ठीक है, अब मैंने पढ़ा था दूसरा कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, एनसीईआरटी क्या कहती है वो आपको देखना है, एनसीईआरटी आखिर क्या कर रही है। देखिए ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है, एनसीईआरटी से हम लिए हुए डायग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे आपका इंसान है। ठीक है, उसको क्या दिख रहा होगा, ये देखिए अपरेंट पोजिशंस, तारा यहाँ पे है, दिख कहाँ पे रहा, यहाँ पे दिख रहा। ये क्वेश्चन आता है क्यों, देखिए अब धीरे धीरे क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेस, क्यों आखिर ऐसा होगा, डेंसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। एक्चुअल में तारा कहाँ दिखना चाहिए था, यहाँ, लेकिन दिख तारे कहाँ रहा है, यहाँ पे। ये एनसीईआरटी का डायग्राम। अब एनसीईआरटी क्या कहती है वो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। अच्छा, एनसीईआरटी क्या कहती है, ये एनसीईआरटी का कंसेप्ट है। एनसीईआरटी क्या कहती है वो आपको ध्यान देना। एनसीईआरटी कहती है द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस, साफ आपको ये लाइन लिखना है। द स्टार लाइट ऑन एंटरिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर, जैसे वो एटमॉस्फेयर में जाता है, अंडरगोज रिफ्रैक्शन कंटिन्यूसली बिफोर इट रीचिंग द अर्थ, यानी बैक टू बैक क्या होता है, रिफ्रैक्शंस होते जाता है। जैसे वो अर्थ के पास पहुंचता है तो अर्थ के पास बहुत सारे लेयर, अर्थ के पास 5 लेयर 6 लेयर, तो जैसे जैसे लेयर में आप घुसते जाएगा वैसे वैसे बैंड होते हुए जाएगा, उसका जो लाइट का जो बेंडिंग ऑफ लाइट है वो ज्यादा होते जाएगा, तो अर्थ तक आते आते वो बहुत ज्यादा बैंड हो जाएगा। द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑकर्स ए मीडियम ऑफ ग्रेजुअली चेंजिंग बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे जैसे मीडियम चेंज होगा वैसे वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सिंस द एटमॉस्फेयर बेंड्स स्टारलाइट टुवर्ड द नॉर्मल, द अपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल पोजीशन, तो जहां पे आपका तारा दिख रहा होगा वहां का पोजीशन और जो एक्चुअल जो तारा होगा वहां का पोजीशन क्या है, अलग अलग है। द स्टार appears slightly higher than its actual positions when viewed near horizons, अब स्टार क्या होता है, appears क्या होता है, स्लाइटली हायर होता है एक्चुअल पोजीशन से, उससे क्या होगा आपको ऊंचा में ज्यादा दिखता है, लेकिन वो क्या होगा, उसका जो पोजीशन वो क्या है, चेंज है। Further, this apparent position of the star is not stationary but keeps on the changing slightly, क्या होता है, चेंज होता है, ऐसा नहीं कि जहां पे आपको दिख गया वहीं पे होगा, नहीं होगा, फिर कुछ सेकंड बाद का स्टार कहाँ दिखेगा, कहीं और दिखेगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अर्थ का जो डेंसिटी होता है, अर्थ का जो लेयरिंग होता है, अर्थ का जो डेंसिटी होगा वो क्या होगा, धीरे धीरे चेंज होता रहता है, तुरंत तुरंत चेंज होता है, जिसके वजह से पोजीशन क्या होगा, चेंज होता रहेगा, अपरेंट पोजीशन क्या होगा, चेंज होगा। सिंस द फिजिकल कंडीशंस ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर आर नॉट स्टेशनरी, क्यों क्यों, क्योंकि अर्थ का जो स्टेशनरी पोजीशन होता है, जो अर्थ का जो फिजिकल अपीयरेंस होता है वो स्टेशनरी है ही नहीं, वो खुद चेंज हो रहा है। तो लेयर का जो, अब धूल यहाँ पे हो सकता ना हो, डस्ट यहाँ पे हो सकता ना हो, वाटर वेपर यहाँ पे हो सकता ना हो, तो तुरंत तुरंत क्या होता है, स्टेशनरी पोजीशन पर अर्थ नहीं रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ट्विंकलिंग होता है। सिंस द स्टार आर वेरी डिस्टेंस, there are approximate point size source of the light, as the path of the ray light coming from the star goes varying slightly, the apparent position of the star fluctuates and amounts of the starlight entering the eye flickers, the sometimes appear brighter and sometimes over time fainter, and which is twinkling of the effect। कुछ टाइम आपको क्या दिखेगा, आपको अच्छे से दिखेगा, पूरा ब्राइट दिखेगा, कुछ टाइम क्या दिखेगा, आपको कम ब्राइट दिखेगा। क्यों होता है, उस जगह के वाटर के, सॉरी अर्थ के डेंसिटी की वजह से होता है। ये आपका एनसीईआरटी का था। ठीक है, किस तरह के एनसीईआरटी यहाँ पे लिखा हुआ है, एनसीईआरटी का पीडीएफ है। अब आगे आपको क्या है कि अब एक क्वेश्चन इसमें से आता है, देखिए यहाँ पे आपको और डिलेड सन, इसको ब्रीफ कर देते हैं। लिखा हुआ है द सन अपीयर्स अबाउट 2 मिनट्स बिफोर द एक्चुअल, 2 मिनट्स बिफोर द एक्चुअल सनराइज, दिस फिनोमेना इज नोन एज एडवांस सनराइज, 2 मिनट पहले। द सन रिमेन्स विजिबल अबाउट 2 मिनट्स आफ्टर द एक्चुअल सनसेट, दिस फिनोमेना इज नोन एज द डिलेड सनसेट, 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद का कंसेप्ट है। द एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट हैपन टू द ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एमसीक्यू में आता है, ये आपको केस दे देगा और बोलेगा कि किस प्रकार से आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस होता है। सनराइज मीन्स राइजिंग ऑफ सन अबव द हॉरिजन और सनसेट मीन्स सेटिंग ऑफ सन बिलो द हॉरिजन। हॉरिजन्स आपको हम पहले बता चुके हैं, हॉरिजन्स क्या होता है, द टाइम डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सनसेट एंड द अपरेंट सनसेट इज अबाउट 2 मिनट्स।
ठीक है। तो टोटल टाइम कितना हो गया, 2 + 2 4 मिनट का आप में क्या होता है, टाइम का चेंजेस होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एडवांस सनराइज, ये आपके एक्चुअल पोजिशन ऑप्शन, अपरेंट पोजिशन ऑप्शन ड्यू टू द लेयरिंग ऑफ द कंसेप्ट। यहाँ पे देखिए लाइट ऐसे पहुंचा और यहाँ पे देखिए लाइट कैसे पहुंच रहा है, ऐसे पहुंच रहा है, ये क्या है, एडवांस सनराइज। यहाँ से लाइट देखिए जा रहा है और यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यहाँ पे आके आपका देखिए यहाँ पे बेंड कर जा रहा है, यहाँ पे बेंड कर। एक्चुअल में तारा कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। तो सन आपको कहाँ दिखेगा, यहाँ पे, एक्चुअल में है कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, ये कंसेप्ट हो गया आपका एडवांस सनराइज का। फिर यहाँ पे ये देखिए, ये कंसेप्ट है डिलेड सनराइज का, डिलेड सनसेट का। यहाँ पे देखिए एक्चुअल में सन कहाँ है, एक्चुअल में सन कहाँ है, यहाँ पे, यहाँ से आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में दिखेगा कहाँ पे, यहाँ पे दिखेगा। ये कंसेप्ट क्या हो गया, ये यहाँ पे दिखेगा। ये हो गया अपरेंट पोजीशन, ये हो गया एक्चुअल पोजीशन। ये सारा किससे होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस के वजह से ये सारे कंसेप्ट होते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, व्हाई द स्टार इज ट्विंकलिंग बट द अर्थ इज नॉट ट्विंकलिंग। अर्थ भी तो प्लेनेट इज नॉट ट्विंकलिंग, क्यों होता है कि आपका स्टार ट्विंकल करता है लेकिन प्लेनेट ट्विंकल नहीं करता। ऐसा इसलिए होता है, ऐसा होने का रीजन बस ये है, क्यों होता है, देखो क्यों होता है, रीजंस क्या है होने का, क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, आपका क्या डाटा लिखा हुआ है, आपको ध्यान देना। एनसीईआरटी में डाटा लिखा हुआ है, द रीजन स्टार ट्विंकल बट द सन एंड प्लेनेट डू नॉट, इट्स बिकॉज स्टार आर सो फार। तो तारा होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा दूर पे होते हैं, अवे फ्रॉम द अर्थ, दे अपेयर एज अ पॉइंट सोर्स। दूर होगा तो क्या लगेगा, आपको बहुत छोटा दिखेगा। इवन द थ्रू द पावरफुल टेलीस्कोप द लाइट इमिटेड बाय द स्टार रिफ्रैक्टेड सेवरल टाइम, बहुत बार बार क्या होगा, रिफ्रैक्टेड होते चलेगा। दैट द लुक इज इफ द ब्लिंकिंग, इसलिए आपको क्या दिख रहा है, तारा टिमटा। हाउएवर द सन एंड द अदर प्लैनेट्स आर वेरी क्लोज टू यूज रिलेटेड टू द स्टार्स एंड देयरफॉर द अपीयर्स द लाइक डिस्क। मतलब क्या बताना चाह रहा है, जो अर्थ से जो तारा और प्लैनेट का जो डिस्टेंस होता है, तो प्लैनेट का डिस्टेंस क्या होता है, बहुत कम होता है। प्लैनेट का डिस्टेंस क्या होता है, बहुत कम होता है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लैनेट, यहाँ पे अर्थ है, और यहाँ पे अगर यहाँ पे प्लैनेट है, स्टार कहाँ है, यहाँ पे। तो जिस वजह से क्या होता है ना, यहाँ पे इसकी जो साइज क्या होती है, बड़ी होती है, किससे, स्टार से। सामने है तो आपको क्या दिखेगा, बड़ा दिखेगा। यहाँ पे रिफ्रैक्शंस क्या होता है ना, यहाँ पे रिफ्रैक्शंस कम होता है, तो जिसके वजह से ऐसा नहीं है कि ये आपको नहीं दिखेगा, रिफ्रैक्शंस कम होता है। लाइट क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, आपको एक अगर लाइट हटेगा तो क्या हो जाएगा, मान के चलिए आपके पास 10 गो पेन है, आपके पास क्या है, 10 पेन है। 10 पेन से आप क्या किए, एक पेन को निकाल दिए, तो उससे क्या हो जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा। 50 पेन होगा आपके पास, 50 पेन से 5 पेन निकाल दिए, उससे क्या होगा, फर्क पड़ेगा। इसी प्रकार से अर्थ के यानी प्लेनेट से जो भी लाइट आ रहा है, प्लेनेट से बहुत सारा लाइट आते हैं, अगर एक लाइट कम हो गया तो क्या हो गया, आपको ट्विंकल करते हुए दिखेगा। 2 लाइट कम हो गया तो क्या होगा, आपको ट्विंकल करते हुए दिखेगा। 4 लाइट कम हो गया, क्या आपको ट्विंकल करते हुए दिखेगा, नहीं दिखेगा। इसलिए अर्थ क्या होता है, आपको ट्विंकल करते हुए नहीं दिखता है। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टार ट्विंकल because they are so far away from the earth but they do not appear point source even through the powerful telescope। ये सेम रिपीटेड यहाँ पे क्या हुआ, सेम चीज यहाँ पे क्या है, रिपीटेड है। आपको समझ में आ गया होगा कि अर्थ प्लैनेट आपका ट्विंकल नहीं करता है और स्टार आपका क्या होता है, ट्विंकल करता है। ठीक है, तो ये आपका कंसेप्ट था, व्हाई द प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, ट्विंकल क्यों नहीं करता है। ये सारे आपका जितना भी चीज़ हम बताए हुए एटमॉस्फेरिक का सारा कंसेप्ट है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको रिविजन्स करना है और इसको अच्छे से पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चंस आपको आता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए।